जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद देश की सियासत अचानक से बदल गई है। अब हर किसी की नज़र इस पर टिकी है कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, वो भी तब जब कुछ महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। सियासत के गलियारे में हर कदम और हर मुलाकात पर कयास गढ़े जा रहे हैं और ऐसी ही एक मुलाकात हुई है केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की दिल्ली में, और इसके बाद से सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को राजधानी दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर से मुलाकात की है। नड्डा स्वर्ण जयंती अपार्टमेंट में रामनाथ ठाकुर से मुलाकात करने पहुंचे थे। रामनाथ का नाम उपराष्ट्रपति बनने की रेस में चल रहा है, तो बताया ये जा रहा है कि रामनाथ ठाकुर के आवास पर बिहार के सांसदों के साथ भोजन का आयोजन था और इसी में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा भी शामिल होने गए थे। सामान्य तौर पर संसद सत्र के दौरान अलग अलग प्रदेश के सांसदों के साथ सामूहिक भोजन का आयोजन होता रहा है और इसी क्रम में बिहार के सांसदों के साथ भोजन का कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर के आवास पर रखा गया था। अब भले ही भोज के आयोजन की व्यवस्था एक नियमित व्यवस्था रही हो, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष का उनकी पार्टी में जाना और फिर मुलाकात करना इस बात के लिए चर्चा को बढ़ा चुका है कि केंद्रीय मंत्री को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जी हां, रामनाथ ठाकुर को बड़ी जिम्मेदारी मिलने से आशय ये है कि वो उपराष्ट्रपति की रेस में हैं। अब आपको बता दें कि नए उम्मीदवार की तलाश में एनडीए है। इससे पहले मंगलवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफा दिए जाने के एक दिन बाद सत्तारूढ़ एनडीए ने उत्तराधिकारी के रूप में पिछड़े या अत्यंत पिछड़े वर्ग से किसी उम्मीदवार को मैदान में उतारने से जुड़े विकल्पों पर गहन मंथन किया है। बताया यह जा रहा है कि सत्तारूढ़ गठबंधन में पिछड़े वर्ग से किसी नेता को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाने की बात चल रही है। अब आइए ऐसे में समझते हैं कि कौन है रामनाथ ठाकुर। फिलहाल चर्चा में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर का नाम चल रहा है और वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। वो नाई समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और इसे अति पिछड़ा वर्ग में रखा जाता है। वो अभी राज्यसभा सांसद हैं और संसद के ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा में अपनी पार्टी जेडीयू के नेता हैं। संसद में आने से पहले वो बिहार की राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे। शुरुआत में वो लालू प्रसाद यादव के साथ रहे और उनकी सरकार में भी मंत्री रहे। बाद में रामनाथ नीतीश कुमार के साथ हो लिए और उनकी पार्टी जेडीयू का अहम हिस्सा है। नीतीश की सरकार में वो मंत्री रहे हैं। अब अगर वो उम्मीदवार बनाए जाते हैं तो उनकी उम्मीदवारी के जरिए बिहार में जातिगत समीकरण को साधा जा सकता है। एनडीए के पास दोनों सदनों को मिलाकर 422 सांसद हैं और ये उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जरूरी 394 वोटों से काफी पर्याप्त बहुमत है। अब उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में इस बात की पूरी संभावना रहेगी कि इस चुनाव में सियासी नफे नुकसान को देखते हुए उम्मीदवार का चयन किया जाए। तो जाहिर है कि कयास यही लग रहे हैं कि एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का दावेदार ऐसा नेता बनाया जाएगा जिससे बिहार में होने वाले चुनाव में एनडीए को फायदा मिल सके। अब रामनाथ ठाकुर का नाम उपराष्ट्रपति पद की संभावित सूची में आने के कई कारण हैं, लेकिन जो सबसे पहला कारण है वो यही कि वो बिहार से हैं, जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जेडीयू और बीजेपी का साथ केंद्र में बहुत जरूरी है, तो रामनाथ ठाकुर का नाम देकर एनडीए जेडीयू को साध सकती है। रामनाथ ठाकुर की साफ सुथरी छवि और सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि उन्हें विपक्ष के हमलों से भी सुरक्षित बना सकती है। बीजेपी इस समय लोकसभा में पूर्ण बहुमत में नहीं है और जेडीयू जैसे सहयोगी दलों का समर्थन केंद्र में सरकार के लिए बहुत अहम है और यही कारण है कि उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद को जेडीयू कोटे से किसी नेता को दिया जाना रणनीतिक तौर पर फायदे का सौदा हो सकता है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले सीएम नीतीश कुमार का नाम भी चर्चा में आया, लेकिन राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए अब ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार राज्य की राजनीति में ही सक्रिय रहेंगे। ऐसे में अगर रामनाथ ठाकुर को एनडीए उपराष्ट्रपति बनाता है तो इसका संदेश चुनाव से पहले साफ तौर पे दिखेगा और इसका फायदा बिहार की मौजूदा सरकार को मिल सकता है।
रामनाथ ठाकुर तो रेस में मुख्य तौर पर नजर आ रहे हैं नड्डा से मुलाकात के बाद, लेकिन इसके अलावा भी और कौन कौन लोग उपराष्ट्रपति पद के लिए रेस में हैं, आइए जानते हैं। उपराष्ट्रपति पद को लेकर बीजेपी की ओर से आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन कई नामों की चर्चा चल रही है। अब तक नीतीश कुमार, हरिवंश नारायण सिंह, राजनाथ सिंह और मनोज सिन्हा जैसे नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो सबसे चौंकाने वाले नाम की घोषणा बीजेपी की रणनीति रही है और रामनाथ ठाकुर की एंट्री इस दिशा में एक बड़ा इशारा मानी जा रही है। अब देखना है कि बीजेपी इस बात का कब ऐलान करती है, एनडीए की तरफ से कब फैसला लिया जाता है, ताकि जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सके और अगले उपराष्ट्रपति का चयन हो सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।